हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके एचएससी बोर्ड्स एग्ज़ाम जो है वो अभी शुरू है एंड बेसिकली आई एम हियर टू गाइड यू फॉर फिजिक्स पेपर। तो फिजिक्स का पेपर कैसे लिखना है उसके लिए आपको ये मार्गदर्शन वीडियो है। ठीक है, फिजिक्स का पेपर बेसिकली आप उसको कैसे स्मार्टली प्रेजेंट करते हो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करता है। ओके, तो आज कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। जैसे ही फिजिक्स का पेपर हाथ में आता है, थरली पूरा का पूरा पेपर पढ़ना है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, और दिमाग में एक एल्गोरिदम क्रिएट करना है कि कौन से सेक्शन में मुझे कौन से क्वेश्चंस अच्छे से आते हैं, राइट। और उन क्वेश्चंस को सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है। याद रखिए कि एक सेक्शन एक नए पेज पे शुरू होना चाहिए और उस सेक्शन के वो क्वेश्चन जो आपको सबसे पहले आते हैं उनको सबसे पहले अटेम्प्ट करिए। इससे क्या होता है कि जो एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा तो एक इंप्रेशन आपके प्रति उसके मन में क्रिएट हो जाएगा, राइट। तो सेकेंड थिंग इज लाइक प्रेजेंटेशन। आपका हैंडराइटिंग अच्छा हो, आप जो डायग्राम्स उसमें ड्रॉ करना चाहते हैं उसको पेंसिल एंड स्केल की मदद से ड्रॉ करिए। जहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है डायग्राम का प्रॉपर लेबलिंग होना चाहिए। यदि आप ग्राफ बनाना चाहते हैं एक्स वाई एक्सिस पे जो भी फिजिकल क्वांटिटीज आप लिखते हो उसको प्रॉपरली लिखिए। वो फिजिकल क्वांटिटीज आप किस यूनिट में मेजर करना चाहते हैं वो भी लिखिए। जैसे मान लेते हैं लेंथ आ गया तो मीटर लिखिए वहाँ पे, वॉल्यूम आ गया तो मीटर क्यूब लिखिए वहाँ पे। ओके, तो ये बेसिक चीजें हैं जो काफी मैटर करेगी। फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं तो न्यूमेरिकल्स की भी स्ट्रेटेजी है सॉल्व करने की। कई बार मैंने देखा है कि यदि आप आपकी फिजिक्स की किताब खोलोगे, इन टेक्स्ट न्यूमेरिकल्स होते हैं, एक्सरसाइज में भी कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं, उसको पहले फोकस्ड करिए, उसको अच्छे से सॉल्व करना है। आप देखिए वैसे ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, या तो न्यूमेरिकल्स में जो वैल्यूज होती है वो चेंज करके आ जाएगी। इतने डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स बोर्ड के एग्जाम में नहीं आते जो सीईटी लेवल में पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। न्यूमेरिकल्स जो होते हैं उसके मार्क्स मिस करने ही नहीं है, उसका भी प्रोसेस है। बेसिकली अगर आप कोई न्यूमेरिकल अटेंड करते हो, अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले गिवन लिखिए, ट्राई करिए उस न्यूमेरिकल को अच्छे से पढ़िए, जो गिवन डेटा है उसको प्रॉपरली वहां पे लिखिए। फिर जो चीज फाइंड आउट करनी है उसके लिए कौन सा फॉर्मूला सूट होता है जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, जो तुमने लर्न किया था, वो फॉर्मूला वहां पे लिखिए। गिवन डेटा की जो वैल्यूज है उस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट हो सकती है वो चेक करिए। कोई और एक अननोन वेरिएबल क्रिएट होता है तो उसके लिए कोई दूसरा फॉर्मूला लगाया जा सकता है क्या, उसके बारे में सोचिए। कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप करिए, फाइनल आंसर नोट करिए, उसको बॉक्स बना दीजिए। एंड बच्चे ज्यादातर गलती करते हैं कि कई बार फाइनल आंसर जब लिखेंगे तो वहां पे यूनिट मिस कर देंगे। मान लेते हैं वॉल्यूम कैलकुलेट करा, मीटर क्यूब लिखना भूल गया, प्रेशर कैलकुलेट करा, पास्कल लिखना भूल गया, चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट किया, कूलम लिखना भूल गया। तो ये जो यूनिट्स है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो यूनिट्स वहां पे मेंशन करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है। ओके, सो देखिए उसके बाद थियरी आंसर्स होते हैं। आप यदि देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में जो सब क्वेश्चन 2 होता है, क्वेश्चन नंबर फिर सेक्शन बी होता है, सेक्शन सी होता है, सेक्शन डी होता है, कई बार शॉर्ट नोट्स, ऐसे कुछ ब्रीफ आंसर क्वेश्चंस आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मतलब पॉइंट वाइज आपको आंसर्स लिखने हैं। कोई क्वेश्चन अगर मान लो 3 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, आप 6 पॉइंट्स उसमें मेंशन करिए। 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, आप 4 पॉइंट्स वहां पे मेंशन करिए। कुछ ऐसे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे पंचिंग लाइंस होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है कि एग्जामिनर ने इसको पढ़ना ही चाहिए, तो आप उसको अंडरलाइन करके रखिए, आप उसको हाईलाइट करके रखिए। तो ये पॉइंट्स जो होता है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार आप एक आधा लॉ वहां पे लिख देते हो तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, उसको हाईलाइट करिए। याद रखिए डेफिनेशंस हो गए, प्रिंसिपल्स हो गए, लॉज हो गए, ये सारी चीजें जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। क्वेश्चन नंबर मतलब सेक्शन बी में या फिर सेक्शन 1 के सब क्वेश्चन 2 में, सेक्शन 3 में, सी में, ये सारी चीजें पूछी जाती है। जनरली हमारा जो बच्चे एक मॉडरेट लेवल पे है या फिर जिन बच्चों का बहुत अच्छे से पढ़ाई हुआ है, ऐसा भी होता है कि कई बार एग्जामिनेशन प्रेशर होता है, एग्जाम फियर के कारण कई बार लॉज इंटरचेंज कर देते हैं या फिर कई बार डेरिवेशंस गलत लिख देते हैं। ये मिस्टेक्स आपने अवॉइड करनी है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, पूछा है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लिख दिया, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, समझ में आ रही बात। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पूछता है, बर्नौलीज थ्योरम लिख देता है वहां पे। अब आपको पता होगा फिजिक्स में किरचॉफ्स लॉ 2 प्रकार के हैं। आपको किरचॉफ्स लॉ एक करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में भी देखने को मिलेगा, फिर किरचॉफ्स लॉ यदि आप जाएंगे आपको थर्मोडायनेमिक्स में भी देखने को मिलेगा। तो किरचॉफ्स लॉ दोनों जगह पे है, तो देखना ये कि भैया कौन सा किरचॉफ्स लॉ उसने पूछा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला किरचॉफ्स लॉ पूछ रहा है या थर्मल फिजिक्स वाला किरचॉफ्स लॉ पूछ रहा है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मायने रखती है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ें हैं, इनके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना मैं समझता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे यदि आप देखेंगे, जो कॉमन मिस्टेक्स बच्चे करते हैं, डेरिवेशंस जनरली जब डिराइव करते हैं, तो डेरिवेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। आपने PYQs देखे होंगे, काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखी होंगी। जो डेरिवेशंस होते हैं काफ़ी वेटेज उनको रहता है, सेक्शन सी में, सेक्शन डी में आपको डेरिवेशंस ज़्यादातर देखने को मिलेंगे। तो ये जो डेरिवेशंस होते हैं 4 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए आते हैं, तो बेसिकली ये 3 या 4 मार्क्स आपके हाथ के मार्क्स होते हैं, इनको मिस नहीं करना है। डेरिवेशंस आपको हाथों से लिखना है उसको। कई बार क्या होता है, कोई एक एल्गोरिदम होता है डेरिवेशंस का भी याद रखने का, कुछ बहुत लंबे लंबे डेरिवेशंस होते हैं और एक पर्टिकुलर बीच में ही आते हैं हम लोग और अटक जाते हैं कि अरे आगे क्या था, समझ में नहीं आ रहा है। तो हर डेरिवेशन का एक एल्गोरिदम होता है, उस प्रोसेस को याद रखिए और हाथ से लिख के देखिए। मैंने देखा है काफ़ी बार, अभी डेरिवेशंस मतलब उसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ही आ गए, तो कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है, मल्टीपल फॉर्मूलीज उसमें यूज़ की जाती है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज़ करी जाती है। तो हाथ से लिख के देखो उसको। देयर शुड बी अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन योर ब्रेन एंड योर हैंड। मसल मेमोरी कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा, कई बार इवन हम ऐसे ही लिख देते हैं चीज़ों को। अगर मुझे सिग्नेचर करना है तो मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, मैं मल्टीपल दूसरा काम करते करते मेरा साइन लिख दूंगा। या फिर कोई स्पेलिंग लिखनी तो मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है, अरे इसका स्पेलिंग क्या है, वो अनकॉन्शियसली हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली डेरिवेशंस की ना लिख के प्रैक्टिस करिए, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए उसके अंदर भी, ठीक है। एंड एक फाइनल टिप मैं यही देना चाहूँगा कि बेसिकली आपका पेपर ट्राई करिए कि एक 7 से 8 मिनट पहले ख़त्म हो, क्योंकि एंड में आपको थोड़ी रिफाइनिंग करनी पड़ेगी पेपर में, कहीं कोई क्वेश्चन तो मिस नहीं हो गया, राइट। या फिर कोई फाइनल आंसर आपने वेटिंग लिस्ट पे उसको रखा था, कहीं वो तो मिस नहीं हो रहा है। तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन चेक करना है, कोई चीज़ मिस तो नहीं हो रही, इसको चेक करना है। एंड में आपको आपका पेपर क्या करना है, उसको प्रॉपर थरली उसको गो थ्रू करना है, कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है। सो कई बार हम देखते हैं कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो चाहते हैं कि सर हमारा अब तक फिजिक्स में कुछ नहीं हुआ आहे, आमचं काय नाही झालं, आम्ही वर्षभर काय नाही केलं सर, शेवटच्या क्षणामध्ये आम्ही काय करू शकतो सर, असं काहीतरी सांगा, काय तुमच्याकडे आहे का असे काही चॅप्टर, आता आमचे डोळे उघडले आहे। ठीक है। सो है ऐसे कुछ चैप्टर्स है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। 30-35 मार्क्स आराम से आप ला सकते हैं ये चैप्टर अगर अच्छे से करते हैं। आई बिलीव आपका फिजिक्स के पेपर के पहले आपको 3 दिन छुट्टियां है, जिन लोगों का मराठी नहीं होगा उनको तो 4 दिन छुट्टियां मिलेंगी। सो इन 3-4 दिन में भी अगर ये चैप्टर्स मैं जो अभी बताने जा रहा हूँ उसको अच्छे से करते हो आप लोग, सो मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ भाई, आप आपके रिटर्न पेपर में ही पास हो जाओगे, ठीक है। एंड ये ऐसे चैप्टर्स में, इसमें इतना मल्टीपल क्वेश्चंस नहीं है। जैसे मैं अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करूँ, इतने सारी वैरायटी है क्वेश्चंस की, समझ में नहीं आता इतने सारे क्वेश्चन में से कौन से करें। बट कोई ऐसे चैप्टर्स हो सर जो आसान भी है और क्वेश्चंस की इतनी वैरायटी नहीं है, वही क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हाँ है, एक ऑसिलेशंस है, नोट डाउन कर लीजिए, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है, मैग्नेटिक मटेरियल है, ड्यूअल नेचर एंड रेडिएशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ऑल्टरनेटिंग करंट है एंड सेमी कंडक्टर्स है, ठीक। तो ये चैप्टर्स अच्छे से करके, सेमी कंडक्टर्स में तो वो लॉजिक गेट्स में मार्क्स जाना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर्स करिए, तथास्तु आप पास हो जाएंगे। ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट ऑल ऑफ यू एंड गुड लक। हमारी प्रार्थनाएं आपके साथ है, अच्छे से मेहनत करिए। थैंक यू सो मच।